बैठक में हंगामा, पार्षदों ने बैठक में किया जमकर हंगामा। कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों ने किया हंगामा, वार्डों में काम नहीं होने का आरोप। यूके SSSC की एक और परीक्षा से पहले अभ्यर्थी पर मुकदमा, फर्जी दस्तावेज के आधार पर किए 3 आवेदन। सेवा योजन विभाग की एम्प्लॉय आईडी भी फर्जी। 5 अक्टूबर को सहकारी निरीक्षक का पद की थी परीक्षा। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने किया आपदाग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण। आपदा से काफी नुकसान, इसमें कोई दो राय नहीं। मॉनसून से भारी नुकसान, राहत का काम तेज। उत्तराखंड के लिए फिर से आया आफत का अलर्ट। ज्यादातर जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, कई जगह तेज आंधी की भी चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। उत्तराखंड में बदला है मौसम का मिजाज। ओलावृष्टि और हिमपात की चेतावनी, कहीं धूप तो कहीं बारिश का दौर। पहाड़ से मैदान तक पड़ रही है बौछारें। देहरादून समेत 7 जिलों में बारिश के आसार। रविवार से प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश को लेकर जारी की गई चेतावनी। रविवार को प्रदेश के कई जिलों में गरज के साथ भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। वहीं सोमवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून और हरिद्वार में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। इसके अलावा पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल जनपदों में कहीं कहीं ओलावृष्टि और तीव्र यानी कि तेज बारिश की आशंका भी जाहिर की गई है। वहीं पहाड़ी जनपदों में ऊंची चोटियों पर भारी ओलावृष्टि और बर्फ पड़ने को लेकर जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज कुछ जिलों में हल्की बारिश भी हो सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं शुभांगी भट्ट। शुभांगी, कई जिलों में बारिश की चेतावनी, अब इसके पीछे एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं? अचानक एकाएक मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है? ये किस तरीके से मॉनसून का यू टर्न? बिल्कुल, देखिए, एक तरफ हाल ही में मौसम विभाग जानकारी दी गई कि मौसम जो है अब थोड़ा है, अब कहीं ना कहीं बारिश से राहत मिलेगी क्योंकि मानसून जा चुका है। लेकिन एक बार फिर से मौसम विभाग द्वारा चेतावनी जारी कर दी गई है, यानी कि आज से 5, 6, 7 तारीख तक हम प्रदेश के जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है। और अभी भी कई दिनों से कई जिलों में बारिश देखने को मिल रही है। देहरादून में भी बीते दिन बारिश देखने को मिली थी, हालांकि आज सुबह से धूप खिली हुई है। लेकिन इसके अलावा जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है वहां पर, क्योंकि जो लोग रह रहे हैं अभी वहां पर हालात सामान्य नहीं हुए हैं, और ऐसे में अगर और भारी बारिश होती है तो उनके लिए और मुसीबत बनती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और थोड़ा अलर्ट रहने की भी जरूरत है, क्योंकि जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है, चाहे वो रुद्रप्रयाग हो, चाहे चमोली हो, चाहे उत्तरकाशी हो या अन्य जिले हो, यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा देहरादून, हरिद्वार, चमोली में भी नैनीताल भावना जताई। वो क्षेत्र जो हाई एल्टीट्यूड पर हैं, वहां पर खासतौर पर सतर्क रहने की जरूरत है। प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील करता है कि जब भी भारी नदियों आसपास जाने से बचे। चलिए शुभांगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी, बातचीत जो है साझा करने के लिए। बहरहाल देखिए, उत्तराखंड में मानसून जो है वैसे तो टेक्निकली विदा हो चुका है, लेकिन बीते 2-3 दिनों से हो रही बारिश से लोग जाहिर घबरा गए। खासकर आपदा प्रभावित इलाकों के लोग बारिश होते ही रात को सो नहीं पा रहे हैं। लोग हैरान हो जा रहे हैं कि मानसून की विदाई हुई भी है या नहीं। देहरादून में भी मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, लेकिन बारिश होने से गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिल रही है, लेकिन बारिश के रुकते ही उमस भरी गर्मी परेशान भी कर रही है। आज के लिए मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो विदाई तो हो चुकी है मानसून की, लेकिन बारिश अभी भी हो रही है और उमस भी एक बड़ी समस्या जो है बनी हुई है। अगर बारिश से राहत मिल जाती है तो, और खासतौर से जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है, जाहिर है अगर वहां पर बारिश की चेतावनी आती है या बारिश होती है या ओलावृष्टि का जिक्र होता है, तो यहाँ के लोगों की रातों की नींदें उड़ जाती हैं। लोग चैन की नींद सो नहीं पाते, परेशान रहते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक बड़ी वजह बताई जा रही है, जिसकी वजह से ये बारिश जो है, या फिर यूँ कहे कि बेमौसम बारिश हो रही है, बेमौसम बरसात हो रही है। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है।
4 अक्टूबर को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिल सकती है। उसके बाद 5 तारीख की रात्रि से एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण 5 तारीख को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और देहरादून जनपदों में अनेक स्थानों पर, जबकि अन्य जनपदों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 6 और 7 तारीख को उत्तराखंड में जो अधिकांश स्थान है वहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, और जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, विशेषकर 4000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, वहाँ पर कहीं-कहीं बर्फबारी भी मिल सकती है। और देखिए, इस साल मानसून के दौरान प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है बारिश की वजह से, जिसके बाद गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे लगातार आपदाग्रस्त क्षेत्रों के दौरे पर भी हैं और इसे लेकर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, जानकारी दी है कि वो अभी गढ़वाल के कई जिलों के भ्रमण से लौटे हैं और आपदा से बहुत नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री जब प्रदेश में आए तो उन्होंने 1200 करोड़ की सहायता दी थी। केंद्रीय स्तर की टीम आई थी जो आपदा ग्रसित क्षेत्रों का दौरा करके जा चुकी है। पौड़ी मतलब ये गढ़वाल मंडल के कई जिलों में मैं गया था और मैंने वहाँ के हालात खुद अपनी आंखों से देखे हैं और हमारी जो आपदा से काफ़ी नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबका असेसमेंट भी हो चुका है और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने करीब 1200 करोड़ रुपए की फौरी सहायता भी हम लोगों को दी थी और उसके बाद केंद्र सरकार की एक टीम आई थी, सभी आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करके जा चुकी है और एक पीडीएनए की एक टीम होती है, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, उसका भी दौरा लगभग कंप्लीट। और वहीं यूके SSC परीक्षा से पहले अभ्यर्थी पर मुकदमा। देहरादून में फर्जी दस्तावेज के आधार पर 3 आवेदन। सहकारी निरीक्षक भर्ती के लिए फर्जी दस्तावेज, शैक्षिक प्रमाण पत्र से लेकर स्थायी प्रमाण पत्र तक फर्जी। शुक्रवार को रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज। 3 अलग अलग मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल किया गया। सेवा योजन विभाग की एम्प्लॉय आईडी भी फर्जी निकली। 5 अक्टूबर को सहकारी निरीक्षक पद की परीक्षा थी, एग्जाम था। 5 अक्टूबर को यूके SSC की ओर से सहकारी निरीक्षक पद के लिए आयोजित होनी थी परीक्षा। गाजियाबाद के मोदी नगर के रहने वाले सुरेंद्र कुमार के नाम मुकदमा दर्ज हुआ है क्योंकि दस्तावेज उन्होंने जमा किए हैं, दिखाए हैं, वो फर्जी हैं, जाली हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ऋषिकेश नगर निगम की बोर्ड बैठक में हंगामा। पार्षदों ने बैठक में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों ने हंगामा किया। बोर्ड की बैठक में पार्षदों ने पर्चे फेंके, वार्ड्स में काम नहीं होने का आरोप लगाया। खबर टिहरी से है, जहां विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा है कि स्टेडियम का निर्माण कार्य जो है स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए जगह को चयनित किया जाना चाहिए क्योंकि नई टिहरी में स्टेडियम में पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं होने की वजह से स्टेडियम बनना मुमकिन नहीं है और अधिकारियों को अन्य स्टेडियम के लिए जगह चुननी चाहिए जिससे बच्चे खेल में आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि जब शहर का निर्माण कार्य किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम की कल्पना किसी ने नहीं की क्योंकि शहर में बच्चों के लिए खेलने के लिए स्टेडियम होना बहुत जरूरी है। स्टेडियम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो। विश्वविद्यालय का साथ में आईआईटी का उस पर जो है वो 14 तारीख को चर्चा होगी और इसको हिल कैंपस हम लोग बनाएंगे। अभी वहाँ कुछ जो है आईआईटी की कक्षाएं भी चल रही हैं। तो जो एक सर्वांगीण विकास टिहरी विधानसभा का होना चाहिए और उसमें सबसे बड़ा विषय टिहरी विधानसभा को ओबीसी की श्रेणी में, आरक्षण की श्रेणी में लाने का है। जैसे प्रताप नगर है, अन्य जो क्षेत्र हैं, उत्तरकाशी है, उसी तरह की यहाँ की परिस्थितियाँ भी हैं और टिहरी विधानसभा को उससे छोड़ दिया गया। मैंने 2006 में तिवारी जी से उसकी घोषणा करवाई थी। तो स्टेडियम की दरकार है और इसके लिए एक जगह जो है वो चुन ली जाए, स्पॉट कर ली जाए।
ताकि स्टेडियम बन पाए और उसके बाद जो बच्चों के खेल हैं उन्हें बढ़ावा दिया जा सके। हरिद्वार के गुरुकुल नारसन स्थित यूपीसीएल बिजली घर में बिजली चोरी और स्मार्ट मीटर से छेड़छाड़ का बड़ा मामला सामने आया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए यूपीसीएल मुख्यालय ने कड़ी कार्रवाई करते हुए एक जेई और प्रभारी अधिशासी अभियंता को निलंबित कर दिया है। साथ ही मुख्य अभियंता गढ़वाल की अध्यक्षता में विस्तृत जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया है। यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार यादव का कहना है कि 2 दिन पहले बिजली घर के बाहर पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा था। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि फैक्ट्री के मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली चोरी की जा रही थी। यूपीसीएल की मापक टीम ने मौके पर जांच की और मीटर में छेड़छाड़ की पुष्टि होने पर उसे सील कर दिया। जैसे ही स्मार्ट मीटर को टच करने की कोशिश की कुछ लोगों ने, हमारे सब स्टेशन पर लगे हुए मीटर को प्रयास किया, एक कुत्सित प्रयास किया, जिस प्रयास में वो सफल नहीं हो पाए। जैसे ही मीटर को उन्होंने टच किया तो मीटर ने उसमें अपना बता दिया कि किस फेज को क्यों टच किया गया और उसकी कवर को टच किया गया। तो वो डर करके भागे और डर के भागने पर पुलिस, चूंकि हमारे परिसर से लगी हुई क्षेत्र में ही पुलिस रहती है, तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया और पता लगाया गया, मालूम पड़ा कि वो प्रयास करने की कोशिश कर रहे थे कि हम इसको मीटर को छेड़खानी कर दें, लेकिन छेड़खानी में सफल नहीं हो पाए। फिर भी एहतियात के तौर पर हम समस्त जितने भी मीटर से संबंधित है वो मीटर प्लस कंज्यूमर एंड पे जो मीटर है, क्योंकि इंडिपेंडेंट फीडर है, उसकी भी दोनों के मीटर को सील कर दिया गया है। देहरादून के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में नगर निगम और एमडीडीए की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने क्षेत्र में अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाई गई दर्जनों दुकानों को ध्वस्त किया। इस कार्यवाही से अतिक्रमणकारियों में खलबली मच गई। बताते चले कि ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों की लगातार शिकायत आ रही थी, जिससे इस क्षेत्र में जाम की स्थिति भी बन रही थी। कार्रवाई इसलिए की गई थी, एमडीडीए द्वारा ये इसमें शिकायत आ रही थी कि बार यहाँ पर बहुत कब्जे हो रहे हैं और ट्रांसपोर्ट में जाम लगा रहता है। एमडीडीए ने फिर हमारे नगर आयुक्त महोदय से लेटर बनाकर रिक्वेस्ट कर नगर निगम को साहिब में बुलाया गया, जिसमें हमें आकर के ये बड़ी कार्रवाई की जाए। ये पीला पंजा जो चलाया है, ये ट्रांसपोर्ट नगर में चलाया है मोपे वाला। खबर विकासनगर से है, जहां कोतवाली विकासनगर क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। एक महिला द्वारा थाना विकासनगर में मामला दर्ज कराया गया कि उनकी नाबालिग बेटी को कुंजा ग्रांट का रहने वाला जावेद नाम का एक युवक बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। नामजद आरोपी द्वारा परिजनों को जान से मारने की धमकी दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी जावेद के खिलाफ पीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी युवक जावेद को मोहंड सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया। और यूके SSSC पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस का सरकार पर हमला लगातार जारी है। देहरादून में कांग्रेस ने सीएम आवास कूच कर सरकार पर हल्ला बोला है। कांग्रेस नेताओं ने सिटिंग जज के देखरेख में पेपर लीक की सीबीआई जांच कराने और यूके SSSC अध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग रखी है। वहीं कांग्रेस के आंदोलन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तंज कसा है। पेपर लीक पर कांग्रेस ने हल्ला बोला, सीबीआई पर क्यों भरोसा, धामी ने पूछा। यूके SSSC अध्यक्ष दें इस्तीफा, बोले महारा। पीसीसी अध्यक्ष की मांग पर सीएम ने तंज कसा। यूके SSSC पेपर लीक मामले की सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच, आयोग के अध्यक्ष को पद से हटाने और भर्ती परीक्षा रद्द कर नई परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग को लेकर देहरादून में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। सीएम आवास कूच में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और कई विधायक शामिल रहे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कूच की अगुवाई कर रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति तो की है, लेकिन कांग्रेस की मांग है कि ये जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो, जिससे जांच में कोई गड़बड़ी नहीं हो। माहरा ने यूके SSSC के अध्यक्ष को पद से हटाए जाने और पेपर लीक में शामिल लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की भी मांग की। वहीं कांग्रेस के आंदोलन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तंज कसा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो पहले ही सीबीआई जांच की संस्तुति कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अब भी इस पर हंगामा कर रही है।
सीएम ने कहा कि सीबीआई पर लगातार सवाल उठाती रही कांग्रेस अब सीबीआई से इस मामले की जांच कराने की बात तो कह रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता अगर आपस में ही बात कर लेते तो कांग्रेस का ये आंदोलन शायद होता ही नहीं। देश हो या देहरादून हो या अन्य शहर हो, सीबीआई को लेकर अक्सर वो सवाल खड़े करते रहते हैं। सीबीआई पर तमाम प्रकार के आरोप लगाते रहे हैं, ईडी पर आरोप लगाते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपस में अगर इन्होंने बातचीत की होती, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने जो उत्तराखंड में हैं, तो शायद पता नहीं कार्यक्रम होता कि नहीं होता। कांग्रेस लगातार सीबीआई के खिलाफ प्रश्न उठाती रही है और हमने ये कहा है कि सीबीआई की जांच तो हो, लेकिन हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में हो, ताकि कोई बेईमानी ना हो। अगर 2022 के भर्ती घोटाले में एस राजू इस्तीफा दे सकते हैं तो जीएस मर्तोलिया का इस्तीफा क्यों नहीं? मेरा ये मानना है कि जीएस मर्तोलिया के पद में रहते हुए निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। तीसरी मांग है चौहान की गिरफ्तारी क्यों नहीं? जब 2022 में पटवारी पेपर लीक में मंगलौर के मंडल अध्यक्ष को गिरफ्तार किया हाकम सिंह के साथ, तो इस बार वो चौहान जिसके इंस्टीट्यूट में भर्ती घोटाले की शुरुआत हुई, उसको इस्तीफा क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? सीएम पुष्कर सिंह धामी ने UKSSC पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की संस्तुति कर दी है, जिसके बाद इस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे युवा बेरोजगारों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। लेकिन कांग्रेस अब भी इस मुद्दे को गरमाए हुए है। बीजेपी का कहना है कि सियासी फायदे के लिए कांग्रेस इस मुद्दे को अभी भी हवा दे रही है। देखना होगा कि पेपर लीक पर युवाओं के आगे झुकी सरकार कांग्रेस की मांगों पर क्या रवैया अपनाती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। विधायक किशोर उपाध्याय ने कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल के साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विधायक ने विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। विधायक ने कहा कि उन्होंने विकास कार्यों पर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं जिससे विकास की गति तेज हो सके। नगर पालिका ने कुछ इनिशिएटिव लिया। उन्होंने कहा कि कुछ सड़कें जो है वो नगर पालिका बना लेगी, उसमें कार्यवाही संस्था शायद THDC को बना दिया। THDC के अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने अभी तक तो कोई निर्णय उसमें लिया नहीं है। जो PWD की सड़कें हैं उसका प्रस्ताव जो है PWD ने लगभग 4-5 करोड़ का वो भेज दिया है और वो पर्यटन विभाग या पर्यटन से जो पैसा आया है उससे उनकी व्यवस्था हो रही है। तो मुझे भरोसा है कि ये इस साल या अगले साल के प्रथम जो हमारे 4 महीने हैं उससे पहले यहाँ की सड़कें जो कोटाबाग क्षेत्र में बिल्डर द्वारा राजस्व की जमीन में रास्ता बनाकर अवैध निर्माण किए जाने के विरोध में कुछ दिन पहले ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिस पर प्रशासन ने अवैध निर्माण पर रोक के लिए एक टीम गठित की है। एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि राजस्व और वन विभाग की संयुक्त टीम गठित की गई जो इस प्रकरण की जांच करेगी। कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण संज्ञान में आया था और ग्रामीणों द्वारा संबंध में शिकायत भी की गई थी। एक कमेटी राजस्व विभाग और वन विभाग की संयुक्त रूप से गठित की गई है, क्योंकि वहाँ पे भूमि के संबंध में कुछ विवाद है और वन विभाग और राजस्व विभाग के दोनों से मिलती हुई जमीन है और कोई गैप की लैंड बताई गई है। इस वजह से एक कमेटी का गठन किया गया है। जैसे ही कमेटी की आख्या प्राप्त होगी तो उस कमेटी की आख्या के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लक्सर के मथाना गड्ढे की सड़क की हालत बेहद खराब थी, जिससे 1 दर्जन से ज्यादा गांव के लोगों को परेशानी हो रही थी। ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई, जिस पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने ग्रामीणों की शिकायत पर संज्ञान लिया। प्राधिकरण ने उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग को सड़क निर्माण के निर्देश दिए हैं। अब ग्रामीणों को उम्मीद है कि जल्द ही सड़क का निर्माण हो जाएगा और उनकी परेशानी दूर होगी। से ढाडे की मथाना मोहम्मदपुर सईपुर तक होकर जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है और इस मार्ग में जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। पिछले माह और इसी माह हुई भारी बरसात के कारण हमारे क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात हो गए थे और हमारी ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर मथाना के गांव मथाना तक सोलानी नदी का तटबंध बना है। उससे आगे सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण पूरा पानी मथाना और मोहम्मदपुर और सहीपुर की इस सड़क पर फैल जाता है और ढाडे की गाँव से भुरनी गाँव के बीच में भी 2-3 जगह पानी सड़क क्रॉस किया है। इस सड़क में भारी बड़े बड़े गड्ढे बनने के कारण
पानी भर जाता है और निकलने में आमजन को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके संबंध में हमने जनप्रतिनिधि और उच्च अधिकारी को भी लिखित में अवगत करा दिया गया है। उत्तराखंड में पेपर लीक प्रकरण को लेकर गठित जांच आयोग की 2 दिवसीय लोक सुनवाई का आगाज आज से हल्द्वानी में हो गया। रिटायर्ड न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्यीय आयोग ने काठ गोदाम स्थित सर्किट हाउस में जन संवाद के तहत पहली सुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, अभिभावकों और अध्यापकों ने आयोग के समक्ष अपने विचार सुझाव रखे। प्रतिभागियों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त निगरानी तंत्र विकसित करने और दोषियों को कठोर सजा देने की मांग की। लोक सुनवाई के दौरान छात्रों ने अपनी तैयारी और मेहनत पर पानी फिरने की पीड़ा साझा की। जांच आयोग का पहली बैठक थी। उन्होंने बताया कि हमारे पास अभी तक केवल सोशल मीडिया पे चल रही है और हमारे पास अभी कोई तथ्य नहीं है। तो अभी हम लोग एक रिटन लेटर इनको दे रहे हैं, उसमें जो जो सबूत अभी तक हमारे पास आए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो चाहे किसी अन्य माध्यम से हो, सारे सबूतों को हम जो है इनके सम्मुख रख रहे हैं। और उसके अलावा कुछ हमारे जो सुझाव थे इनको, चाहे वो 4G जैमर इन्होंने बात करी, तो हमने जो कल इनका भ्रामक संवाद आया उसको भी खंडन करने की मांग करी है। इसके अलावा आयोग को कई हमने सुझाव भी दिए हैं जिनको उन्होंने नोट डाउन किया और उसको रिटर्न में भी मांगा है। तो हम उनको उनकी मेल आईडी जो इन्होंने हमें दी है, मैं चाहूँगा कि अगर किसी के पास सबूत भी हो तो सेक्रेटरी जांच आयोग @gmail.com पर वो सुझाव भी दे सकते हैं। और उन सुझाव जो हमारे पास है, हमारे पास जो तथ्य है हम इनको अभी रिटर्न में दे रहे हैं। और इसमें हमें उम्मीद है कि ये जल्द 10 दिनों के भीतर जो ये स्नातक स्तरीय परीक्षा है इसको रद्द कर पुनः परीक्षा कि माननीय जस्टिस यूसी ध्यानी सर की अध्यक्षता में एक एकल जांच आयोग का गठन किया गया है। तो इसमें मुख्यतः ये है कि सर सभी जनपदों में जाकर इसके बारे में एक जनसंवाद कार्यक्रम और अपनी सेपरेट जांच कर रहे हैं। तो जो भी सुझाव प्राप्त होंगे, और इसीलिए ये ओपन हाउस रखा गया है। इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे छात्र हैं और कोचिंग सेंटर्स वाले हैं, अभिभावक हैं, उन सभी से ये पूछा जाएगा, उनके विचार लिए जा रहे हैं कि परीक्षाओं में सुधार। हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली उत्तराखंडी गंग नहर वार्षिक मेंटेनेंस के लिए बंद कर दी गई है। हर साल दशहरा से छोटी दिवाली तक गंग नहर को बंद किया जाता है। दशहरा की रात से 19 अक्टूबर की रात तक भीमगोटा बैराज से यूपी सिंचाई विभाग ने नहरबंदी कर दी है। 17 दिनों की गंग नहरबंदी में नहर की साफ सफाई और मेंटेनेंस के काम किए जाएंगे। हरिद्वार से कानपुर जाने वाली गंगा जो है बंद कर दी गई है। दशहरे में और छोटी दीपावली तक बंद रहता है, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए इसको बंद किया जाता है। और किस तरह की व्यवस्थाएं पानी की रहेंगी, मेरे साथ यहाँ पर हरिद्वार यूपी से जो है जानते हैं किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी। सर बंद के कब से कब तक ये बंद रहेगी? सर ऊपरी गंगा नहर को मेंटेनेंस के लिए प्रतिवर्ष दशहरे के दिन बंद किया जाता है। 2 और 3 अक्टूबर की मध्यरात्रि में कल इसको बंद किया गया है। 19 और 20 अक्टूबर की मध्यरात्रि को इसे पुनः चला दिया जाएगा। इस वार्षिक नहरबंदी का मुख्य उद्देश्य साल भर चलने के उपरांत नहर में आवश्यक मरम्मत के कार्यों को कराया जाना है। कांवड़ मेले में श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। बहुत से श्रद्धालु कपड़े छोड़ जाते हैं। कुछ श्रद्धालुओं के कांवड़ के टुकड़े बाढ़ में बड़ी मात्रा में लकड़ी, टहनियां, तने बह के आ जाते हैं। वो सिल्ट के साथ जम के बड़ी बड़ी ठेक बना देते हैं। उनकी सफाई, गंदगी की सफाई और नहर जहाँ पर कमजोर हो गई है उसकी मरम्मत का कार्य इसमें कराया जाता है। तो जैसे हर की पौड़ी तीर्थ स्थल है, यहाँ पे यात्री आते हैं, तो उसके लिए क्या वहाँ व्यवस्था रखी जाएगी पानी? प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं के स्नानार्थ और आरती के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। सर यहाँ से कानपुर तक ऐसी और कौन सी व्यवस्था है जो जिसमें पानी की रहे? ये वार्षिक नहरबंदी है, इसमें सभी को पहले से सूचना रहती है। तो आवश्यकता अनुसार सभी के द्वारा अपनी व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित कर ली जाती है और शासन की अनुमति से ये कार्य किया जाता है। तो सर कब खोली जाएगी? 19-20 अक्टूबर की मध्यरात्रि में इसको पुनः चलाया जाएगा। ये तो हरिद्वार यूपी सिंचाई विभाग के जिनका छात्रों से कहना है कि ये जो मेंटेनेंस कार्य है ये किया जाएगा। हर की पौड़ी जो हमारा मेन स्थल है वहाँ पे भी जल की व्यवस्था रहेगी। हरिद्वार से हिंदी के बगली सचिन सैनी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।